बीएसएनएल, जिसे लोग भूल ही चुके थे, अब वही कंपनी करोड़ों का मुनाफा कमा रही है। 17 वर्षों में पहली बार बीएसएनएल ने अक्टूबर-दिसंबर 2025 की तिमाही में 280 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है, जो कि 2007 के बाद पहली बार ऐसा हुआ। 17 साल बाद बीएसएनएल फिर से गेम में वापस आ गया है और ऐसा खुद केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने खुद ट्वीट करके बताया। अब इसका मतलब क्या है? क्या जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां अब खतरे में हैं? चलिए इसको समझते हैं आसान भाषा में। नमस्ते दोस्तों, बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है जो कभी इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम हुआ करती थी, लेकिन फिर जियो और एयरटेल के आने के बाद लोग इसे भूलने लगे और बीएसएनएल घाटे में जाती रही। लेकिन अब कहानी बदल गई है। 2025 की आखिरी तिमाही में बीएसएनएल ने 280 करोड़ का मुनाफा कमाया है और इससे पहले की तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2024 में भी 262 करोड़ का फायदा हुआ था, यानी 2 तिमाही में लगातार प्रॉफिट। अब समझते हैं आखिर बीएसएनएल को ऐसा फायदा हुआ क्यों। बीएसएनएल को 2022 में सरकार की तरफ से मिला था एक 1.64 लाख करोड़ का रिन्यूअल पैकेज, जिसमें शामिल था पुराने कर्जों को चुकाने के लिए पैसे, नया नेटवर्क लगाने के लिए फंड, 4G तकनीक लगाने की मंजूरी और कंपनी का मेकओवर करने का प्लान। बीएसएनएल ने अपने खर्च घटाए, कमाई बढ़ाई, 21,000 करोड़ रुपए की इनकम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में की और अब पूरे देश में 4G नेटवर्क को तेजी से फैलाया जा रहा है। अब बात करते हैं बीएसएनएल आखिर कर क्या रहा है। जून 2025 तक बीएसएनएल देश भर में 1 लाख 4G टावर लगाने वाला है। बीएसएनएल की 4G सर्विस अब 22 राज्यों में चालू हो चुकी है। बीएसएनएल की 4G सर्विस इसरो और कोडॉट के साथ बनी है। इंडियन 4G कोर पर चल रही है, यानी अब मेड इन इंडिया नेटवर्क है। और ये खबर है कि दिसंबर 2025 तक बीएसएनएल की 5G ट्रायल भी शुरू कर दी जाएगी। बीएसएनएल अब सिर्फ बातों में नहीं बल्कि एक्शन में दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब है जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज को डर जाना चाहिए? अभी नहीं, क्योंकि जियो और एयरटेल के पास बेहतर 5G कवरेज है, उनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है और मार्केटिंग में तो सबसे आगे है। लेकिन बीएसएनएल के पास भी 3 ताकतें हैं। सबसे पहला, सरकारी सपोर्ट। कोई दूसरी कंपनी इतना बजट नहीं ला सकती। कम दाम में प्लान्स। बीएसएनएल के डेटा और कॉलिंग प्लान अभी भी सबसे सस्ते ही हैं। रूरल नेटवर्क कवरेज। जहां जियो और एयरटेल नहीं पहुंचते वहां बीएसएनएल पहुंचता है। इंडिया के 65% आबादी छोटे राज्यों और गांवों की रहती है। बीएसएनएल वहीं पर फोकस कर रहा है। कुछ साल पहले तक लोग बीएसएनएल को लेकर जोक्स बनाते थे। बीएसएनएल की कॉल तभी लगती है जब टावर पे चढ़ो। अब लोग पूछ रहे हैं बीएसएनएल के शेयर खरीदें क्या? जिस स्पीड से बीएसएनएल बढ़ रहा है, शायद जल्दी आप भी कहें बीएसएनएल में पोर्ट करवा दूं क्या? बीएसएनएल ने एक बड़ी वापसी की है और ये दिखा दिया है कि सरकारी कंपनी भी फुल स्पीड पे दौड़ सकती है। अब आप बताओ, क्या आप बीएसएनएल फिर से यूज करना चाहेंगे? क्या बीएसएनएल को जियो और एयरटेल टक्कर मारना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।